हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक इंपॉर्टेंट थ्योरम, हालांकि ये कूसी-गॉडसेट थ्योरम ही है, बट फॉर मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन्स के लिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस पे क्वेश्चंस अक्सर आपके होम एग्जाम्स प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, नीट में भी रिसेंट ईयर्स में एक क्वेश्चन बना था इस पे, कूसी-गॉडसेट थ्योरम फॉर मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन्स के लिए। अब ये बोलता क्या है, स्टेटमेंट इसका क्या है, बस आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए दो एजम्पशंस हैं। फर्स्ट जो एजम्पशन है वो है क्या, यहां पे देखिए कि अच्छा, दूसरी चीज ये कि पहले समझिएगा, जो कूसी-गॉडसेट थ्योरम है मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन्स के, ये जो बाउंड्रीज है ना, ये देखिए बाउंड्रीज है ना, इन पे हम जो अप्लाई करते हैं, और वो कैसे अप्लाई करते हैं मैं आपको जस्ट अभी बता रहा हूं। ठीक है, ठीक है। कूसी-गॉडसेट थ्योरम जो है मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन पे, मतलब जो अप्लाई करते हैं वो कहां से कैसे है, पहले समझिएगा। ये बोलता क्या है कि यहां पे पहले ये डी हटाइए। यहां पे मैं जो एजम्पशन है, ध्यान दीजिएगा, मैं एक कॉन्टूर लेता हूं सी, ठीक है ना, एक कॉन्टूर, फिर से क्या, एक कॉन्टूर लेता हूं सी, जो कि पॉजिटिवली ओरिएंटेड कॉन्टूर है। क्या, पॉजिटिवली, शॉर्ट में लिखा पॉजिटिवली ओरिएंटेड कॉन्टूर मैंने लिया सी, ठीक है ना। अब यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे ये जो ग्रीन बाउंड्री दिख रही है ना, ये वाली, यही मेरा क्या है, पॉजिटिवली ओरिएंटेड कॉन्टूर। समझिएगा, तो ये जो ग्रीन बाउंड्री है ना, ऐसे ऐसे ग्रीन बाउंड्री दिख रहा है, ये कॉन्टूर है एक पॉजिटिवली ओरिएंटेड, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक। अब सेकेंड जो एजम्पशन है, इस कॉन्टूर के अंदर, ठीक है ना, दो, मतलब दो या दो से अधिक, यहां पे एक्चुअली थ्योरम में देखेंगे एन लेके चलता है, सिंपली क्लोज कॉन्टूर। अच्छा, ये वाला जो है सिंपल क्लोज, मैं पूरा लिख देता हूं ना, पॉजिटिवली ओरिएंटेड सिंपल क्लोज कॉन्टूर ना, थोड़ा अच्छा रहेगा। तो पॉजिटिवली ओरिएंटेड सिंपल क्लोज्ड कॉन्टूर्स ना, ये हो गया। और इसके अंदर जो है, मैं n जो है सी के लिख रहा हूं, k इक्वल टू 1 से लेके n तक, ठीक है ना, डॉट 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 n। सो सी के, ये भी क्या है, बी सिंपल क्लोज कॉन्टूर्स है, सिंपल क्लोज्ड कॉन्टूर्स हैं, कॉन्टूर्स हैं, लेकिन ये क्या है, मतलब निगेटिवली ओरिएंटेड। निगेटिवली ओरिएंटेड मतलब ध्यान दीजिए, ये क्लॉकवाइज में होंगे। ये चीज आपको ध्यान देना, जितने भी, अब यहां पे दो मैंने लिया है, एन हो सकते हैं, इस तरह से एन होल्स बना दीजिएगा, तो एन कॉन्टूर्स है, ठीक है ना। अच्छा, पहले मैं अलग से बना दूं ना, फिर इससे आप लिंक करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए मैं यहीं पे बनाता हूं, ये देखिए, ये मेरा एक कॉन्टूर है सी, पॉजिटिवली ओरिएंटेड। अब इसके अंदर यहां पे n कॉन्टूर्स ऐसे हैं, मैं यहां पे दो है, इस तरह से आप बहुत सारे कंसीडर कर सकते हैं, बस दो ही मैं लेके चल रहा हूं, ये n हो सकते हैं, आप ऐसे ऐसे आप कंसीडर कर सकते हैं। अब ये जो कॉन्टूर्स ये वाले हैं, इसके अंदर वो भी सिंपल क्लोज कॉन्टूर्स ही है, लेकिन इनका डायरेक्शन जो है ना क्लॉकवाइज है, मतलब निगेटिवली ओरिएंटेड कॉन्टूर्स है, ठीक है ना। ठीक। अब एंड बोल क्या रहा है, यहां तक ठीक है ना, प्लीज बोलिएगा ऐसे कॉन्टूर्स। तो इसका जो, अब इस तरीके से मैंने कॉन्टूर्स लिए, ये मेन इस थ्योरम का पार्ट है, इसको बहुत केयरफुली आपको समझना है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, ठीक है। अब मैं फिर से एक बार रिकॉल करता हूं, क्या क्या बोल रहा हूं, समझिएगा। ये कूसी-गॉडसेट थ्योरम जो मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन्स के लिए है, वो बेसिकली उसका स्टेटमेंट कहां से आता है वो आपको ध्यान देना है। क्या बोल रहा है कि एक कॉन्टूर आपको लेना है, बड़ा सा पॉजिटिवली ओरिएंटेड कॉन्टूर, सिंपल क्लोज कॉन्टूर है, इसके अंदर n कॉन्टूर्स हैं, वो भी क्या है, सिंपल क्लोज कॉन्टूर सी है, लेकिन इनका डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनका जो सेंस है। और ये भी एजम्पशन है कि ये जितने भी होंगे, ये बड़ा वाला जो कॉन्टूर सी है ना, इसके अंदर है।
और ऑब्वियस बात है ये डिसजॉइंट मैं ले रहा हूं, मतलब यहाँ पे जो पॉइंट है वो यहाँ पे नहीं होगा, मतलब डिसजॉइंट्स है ये, इनके इंटीरियर जो पॉइंट्स हैं, बाहर वाले तो कॉमन होंगे लेकिन अंदर वाले इंटीरियर वाले ये डिसजॉइंट है। समझ में आ पाया, समझ में आया? तो ये दो एजम्पशंस मैं लेके चल रहा हूं, उसके बाद जो थ्योरम आती है अब वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? अब ध्यान दीजिएगा यहीं पे, अब मैं एक्सप्लेन करता हूं एक्चुअल जो थ्योरम है। अब देखिए fz मेरा एक फंक्शन है, ये इस सेंस वाले ये कॉन्टूर्स मैंने लिया, ठीक है ना? अब fz जो फंक्शन है वो है क्या? fz जो फंक्शन है वो एनालिटिक है, ठीक है ना? इनसाइड देखिए यहां पे क्या है, वो fz जो फंक्शन मैं ले रहा हूं इसको एनालिटिक कहां पे होना है, तो यहां पे जो fz मैं ले रहा हूं वो जो fz फंक्शन है वो है क्या, इस c की, देखिए अब इसी को देखिए मैं ट्रांसफर कर दिया, अब यहां से देखिए ये रीजन बन गया ना, रीजन मतलब ये डोमेन बन गया। जब ऐसे आपने किया, ये एक्चुअल स्टेटमेंट था ये कॉन्टूर्स का, तो अब इनसे जो बाउंडेड ये रीजन देखिए, अब ये एलो पे आ जाइए, तो अब ये सी बात है ये डोमेन होगा, और ये डोमेन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ओपन भी होगा और कनेक्टेड भी है। तो ओपन कनेक्टेड सबसेट हो गया ये एलो वाला पोर्शन, यहां से मैंने बताया। अब ये जो इंटीरियर है ना, इसको देखिए मैं यहां पे आ गया, ठीक। अब यहां पे आते हैं, जब ये जो एक्चुअल अब बन रहा है ना, इसको आप अब डोमेन बोलिए, ठीक है ना? ये सारे पॉइंट्स जो एलो वाले हैं, ठीक है ना, इंक्लूडिंग ये जो बाउंड्रीज हैं। तो अब क्या बोलता है ये फंक्शन, कूसी-गोडसेट थ्योरम फॉर मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन क्या बोलता है कि ये जो फंक्शन fz है ना, वो ये जितना एलो रीजन है इसमें हर एक पॉइंट पे एनालिटिक है, एज वेल एज ये जो बाउंड्री है, ग्रीन बाउंड्री इस पे भी है, और ये जो पिंक बाउंड्रीज जितने भी यहाँ पे इसको सेटिस्फाई करने वाले, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले सिंपल क्लोज कॉन्टूर्स है नेगेटिवली ओरिएंटेड, तो इनके बाउंड्रीज पे भी, तो ये पिंक बाउंड्रीज जितने भी बनेंगे और ये ओरिजिनल जो बड़ा वाला कॉन्टूर है उसकी बाउंड्री, और अंदर जो पॉइंट्स है ना इन सब पे, यहां पे इन सब पे ये फंक्शन अगर एनालिटिक है, तो उस केस में ये जो थ्योरम बोलता है कि बड़े वाले कॉन्टूर के ऊपर इस फंक्शन का इंटीग्रेशन प्लस आप क्या करिए, ये जितने ये वाले कॉन्टूर्स है ना इनके ऊपर तो सी के लिख दिया, fz dz जितने होंगे, यहाँ पे 2 हैं तो 2, 3 होंगे तो 3, k इक्वल टू 1 2 3 4 रखते जाएंगे। तो ये हर एक ये जो कॉन्टूर्स अंदर वाले हैं इनके ऊपर आप इंटीग्रेशन निकालिए, ठीक है ना? निकालने के बाद इसको ऐड कर दीजिए k इक्वल टू 1 से लेके n तक। तो ये जो इंटीग्रल्स आएंगे, इन कॉन्टूर इंटीग्रल्स, इनका सम क्या होगा? 0 होगा। यही है कूसी-गोडसेट थ्योरम फॉर मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन। लेकिन याद रखिए ये आ कहां से रहा है, यही न्यूमेरिकल्स जो आते हैं वही मेन पॉइंट है। हमें क्या करना है, एक कॉन्टूर लेना है बड़ा वाला, ठीक, जो कि पॉजिटिवली ओरिएंटेड है, और इसके अंदर मैं जितने चाहूं उतने कॉन्टूर्स ले सकता हूं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि ये पॉजिटिवली ओरिएंटेड है और अंदर के जितने कॉन्टूर्स हैं सबके सब निगेटिवली ओरिएंटेड, मतलब क्लॉकवाइज है। अब यहां पे ये पहले ये मेन कंडीशन हो गया, फिर एक फंक्शन है fz। अब यहां से ये जो है, अब क्या करिए, एक क्या करना है आपको, एक डोमेन बनाना है, और वो डोमेन इस तरीके से होगा, ये अंदर के जितने पॉइंट्स हैं वो बस ये वाले छोड़ दीजिए, इनको होल्ड कर दीजिए, यहां पे जो आ रहे हैं कॉन्टूर्स अंदर वाले वहां पे होल्ड कर दीजिए, और बाकी जो है ये रीजन बन गया एलो वाला, फिर ये ओरिजिनल वाले की बाउंड्री। तो स्टेटमेंट ये है कि ये फंक्शन fz जो है, अंदर ये जो एलो वाला पोर्शन है यहाँ पे जो भी पॉइंट है वहां पे एनालिटिक है, इस सी के बाउंड्री पे होगा, और यहाँ पे जितने हैं ये C1 बनेंगे, C2, इनके बाउंड्रीज पे भी वो क्या है, एनालिटिक है। तो उस केस में ये रिजल्ट होल्ड करता है। मैं समझा पाया? तो चलिए अब स्टेटमेंट में इसको लिख देता हूं। तो अब थ्योरम का मेन पार्ट यहां से मैं लिखता हूं, ठीक है ना? तो ये जो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले ये कॉन्टूर्स है, तो मैं लिख रहा हूं लेट C एंड के जो है 1 से लेके n तक वैरी करेगा, ठीक है ना? बी सिंपल क्लोज्ड contours as in first and second
मतलब क्या हुआ, ये सबसे बड़ा वाला है कॉन्टूर, सिंपल क्लोज कॉन्टूर, पॉजिटिवली ओरिएंटेड, उसके अंदर ये n जो है C1 C2 Cn ये कॉन्टूर से सिंपल क्लोज कॉन्टूर, बट ये क्लॉकवाइज है, मतलब निगेटिवली ओरिएंटेड है। इतना हो गया। अब यहां पे मेन थ्योरम स्टार्ट होता है। इफ fz be a function which is analytic throughout the closed region, ठीक है ना। अब क्लोज मतलब क्या होता है, याद करिए बाउंड्री पॉइंट्स भी, इसीलिए मैं बोला था कि ये बाउंड्रीज भी यहां पे लेते हैं। क्लोज रीजन इसको मैं बोलता हूं एज अबव, मतलब ये फिगर की बात बोलता हूं, ठीक है ना। सो क्लोज रीजन एज अबव कंसिस्टिंग ऑफ all points within and on C except, देखिए क्या बोल रहा हूं, except points interior to any CK then, ठीक है ना। अब जो ये लैंग्वेज लिखा है ये मैंने आपको बताया, जिस होल जो दिख रहा है ना उसको छोड़ के बाकी हर जगह, इस ऊपर वाले की बाउंड्री पे भी और अंदर जितने हैं उनके बाउंड्रीज पे भी, ठीक है ना। देन कॉन्टूर इंटीग्रेशन ओवर सी ऑफ एफजेड, ये कॉन्टूर, ये जो बाउंड्री है, दिस डीजेड प्लस अलग अलग जो ये है सीके ना, अलग अलग जो सीके हैं इनके ऊपर सीके, ठीक है ना, एफजेड डीजेड, ठीक है ना, दिस, और यहां पे समेशन लगा दीजिए k इक्वल टू 1 to n, जितने भी होंगे इनके ऊपर कॉन्टूर इंटीग्रेशन निकालिए उनका सम, और बड़े वाले के ऊपर कॉन्टूर इंटीग्रेशन निकालिए, ये सम जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होगा। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो ये है सिंपली मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन के लिए कुसी-गोडसेट थ्योरम। लेकिन याद रखिए ये जो मेन पोर्शन था ना वो ये है, एक कॉन्टूर होगा उसके अंदर पॉजिटिवली ओरिएंटेड निगेटिवली ओरिएंटेड कॉन्टूर्स होंगे, तो यहां से जो रीजन बनता है इस पे ये थ्योरम हम लगाते हैं। समझ में आ गया? तो चलिए अब ये जो है आपको कभी भी क्वेश्चन पूछेगा ना तो इस एक या एक से अधिक नहीं, जो भी क्वेश्चन बने हैं एक ही कॉन्टूर लेना पड़ता है अंदर, तो इसका कोरोलरी में आ जाता हूं और यही इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो कोरोलरी में कर रहा हूं यही इंपॉर्टेंट है, और यह है क्या समझिएगा, इसी को यूज करेंगे। क्या बोलता है ये, पहले मैं स्टेटमेंट इसका एक्सप्लेन कर दूं। एक बड़ा कॉन्टूर होगा ऐसे, ठीक है ना, इसको मान लीजिए ये मेरा सी है बड़ा वाला, और इसके अंदर दूसरा एक कॉन्टूर है ऐसे, ठीक है ना, ये मेरा क्या है C2 है, या ऊपर वाले को C लिख दिए तो इसको मैं C1 लिख दूं, कोई इशू नहीं, ये C1 है, ठीक है ना। तो ये बोलता क्या है कि ये थ्योरम जो बोलता है कि fz एक फंक्शन लीजिए, ठीक, fz एक फंक्शन लीजिए, और जो कि ये फंक्शन एनालिटिक है इस क्लोज रीजन में। देखिए अब यहां पे जो ऊपर मैंने किया था ना वही चीज बस रिपीट कर रहा है फिर से। थोड़ा सा सिस्टम स्लो हो जाता है, कलर जब मैं येलो वाला लेते हैं ना तो पता नहीं क्यों सिस्टम स्लो हो जाता है, बट ठीक है। अब इसको देखिए पूरा रंग लीजिएगा, ये जो मैंने खींच दिया ना ये रंग लीजिएगा जैसे कि मैंने इसको ऐसे किया था। बस यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये बाउंड्री रहेगी और यहाँ पे ये भी बाउंड्री रहेगी, ठीक है ना। तो क्लोज रीजन सेम, ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे क्लोज रीजन क्या होगा, ये येलो वाला पूरा पोर्शन, ये ऊपर वाले बाउंड्री C और नीचे वाला भी जो बाउंड्री ये कॉन्टूर ले रहा हूं ना C1, ये सब रहेंगे। बस ये जो होल है ना इसमें वो फंक्शन एनालिटिक नहीं है, इसमें एनालिटिक नहीं है। तो क्या होगा, सेम रिजल्ट लगाएंगे यही वाला, और इसको लगा के क्या आता है रिजल्ट
वही मैं अब बताने जा रहा हूं। तो इसका कोरोलरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोलता है, इफ C1 एंड C2 be positively oriented simple closed contours, ठीक है ना, क्लोज कॉन्टूर्स। अब ये सी बात है वेयर C2 जो है, यहाँ पे जो C1 जो है, एक मिनट, C1 C2 क्यों लिख रहा हूं, यहाँ पे C और C1 लिखा है ना, तो इसको चेंज कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे C है और ये C1 हो गया, पॉजिटिवली ओरिएंटेड क्लोज कॉन्टूर, जहां पे ये C1 जो है C के अंदर है, इंटीरियर है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आता हूं, इफ fz कोई फंक्शन है, ठीक है ना, इफ fz इज एनालिटिक in the closed region, region consisting of यहाँ पे लिखा था, देखिए वही है, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स, वही रिपीट कर दीजिए, ऑल पॉइंट्स within and on C except points interior to C1। अभी क्या बोल रहा है कि ये जो एलो वाला रीजन है उस पे भी एनालिटिक है, C1 की जो बाउंड्री है वहां पे भी, और C की जो बाउंड्री है वहां पे भी ये एनालिटिक है, एक्सेप्ट ये जो होल है ना यहाँ पे, इसको छोड़ के, ठीक है ना। दिस देन ये क्या बोलता है, इसी का कोरोलरी है, कॉन्टूर इंटीग्रेशन ओवर C fz dz, दिस इज इक्वल टू कॉन्टूर इंटीग्रेशन ओवर C1 fz dz। बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है फ्रेंड्स, और ये ऊपर वाले थ्योरम का ही ये क्या है, पार्ट है। अब यहां पे जो अंतर है ये समझ लीजिए, आप बोलेंगे कि सर ये इक्वल क्यों कर दिया, यहां पे तो इधर था, इसमें तो आपने यहां प्लस लिखा है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे जो मैंने अंदर वाले कॉन्टूर्स लिए हैं वो निगेटिवली ओरिएंटेड है, देखिए ऐसे क्लॉकवाइज, लेकिन इस कोरोलरी में जो मैंने लिया है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। अब ध्यान दीजिए, अगर वो थ्योरम लगाते, फॉर एग्जाम्पल वो थ्योरम लगाते आप, तो क्या होता, ऊपर वाला थ्योरम देखिए, C fz dz, ठीक है ना, प्लस कॉन्टूर इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिएगा यहां पे अंदर वाला जो था कॉन्टूर जो भी थे वो पॉजिटिवली ओरिएंटेड थे, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में, यहां पे ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है। ये थ्योरम अगर आप लगाएंगे तो इसको मैं क्या चाहता हूं, नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाए, और नेगेटिव डायरेक्शन में होने का मतलब मैं इसको क्या कर दूंगा, -C1। समझ में आ गया कि नहीं, तो ये नेगेटिव हो गया, और fz dz मैं समझा पाया कि नहीं, दिस इज इक्वल टू 0। और मैंने पीछे रिजल्ट बताया था ये किसके इक्वल होता है, fz dz, ये किसके इक्वल, अब माइनस लगा दीजिए, और ये C1 fz dz एंड दिस इज इक्वल टू 0। बस जैसे ही आया इसको लेफ्ट हैंड साइड रखिए, माइनस साइन इधर ले जाएंगे, प्लस साइन हो जाएगा, जो कि ये आ जाएगा। तो मैंने इसका प्रूफ भी कर दिया, अगर ये मेरी मेन थ्योरम थी, यहां पे अंदर वाले कॉन्टूर्स निगेटिवली ओरिएंटेड थे, यहां पे मैंने क्या लिया है, पॉजिटिवली ओरिएंटेड लिया है, तो अगर ये थ्योरम लगाऊंगा तो निगेटिवली ओरिएंटेड के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे -C1 कर दिया, तो निगेटिवली ओरिएंटेड, और ये इंटीग्रेशन हमने सीखा था कि -C1 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं, और ये जैसे आया दिस इक्वल, इधर ले जाएंगे, ये स्टेटमेंट आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने इतना कुछ आपको बताया, ठीक है ना, इतना कुछ बताया, इसका एप्लीकेशन कैसे होगा, तो देखिए ये कहां पे लगेगा। क्वेश्चंस में एक कॉन्टूर देगा और एक फंक्शन देगा। फंक्शन वो क्या होगा कि कोई एक या दो पॉइंट्स होंगे जहां पे वो फंक्शन जो है ना एनालिटिक नहीं होगा, ये मेरा मेन कॉन्टूर होगा। तो आप करेंगे क्या, अपने से एक सर्कल बना दीजिएगा, ऐसे एक सर्कल, ठीक है ना, सर्कल को आपको पता है वो कॉन्टूर होता है।
ये सर्कल बना दीजिएगा इप्सिलॉन रेडियस का। इप्सिलॉन बहुत ही छोटा क्वांटिटी है, बहुत, जितना आप छोटा ले जाए 0.00001 जितना चाहते हैं, ये बिल्कुल छोटा हो गया। समझ में आ गया? अब जैसे ये किया आपने, तो चूंकि ये फंक्शन जो है हर पॉइंट पे और बाउंड्री पे सी के एनालिटिक था, एक्सेप्ट केवल एक पॉइंट है ना, एक पॉइंट। तो जैसे ही मैंने ये कॉन्टूर, ये अपना डमी कॉन्टूर बनाया जो कि एक सर्कल है, ठीक है ना, तो अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि अंदर भी हर एक पॉइंट पे था एक्सेप्ट दिस, तो अब ये जो रीजन मेरा बनेगा ये वाला, देखिए ये वाला रीजन, इसमें भी हर एक पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक है, बाउंड्री पे रहेगा ही, और ये जो मैंने सर्कल बनाया इसकी भी बाउंड्री पे रहेगा। क्यों? क्योंकि एक ही पॉइंट हमारा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो ये जो केस बन गया वो देखिए इस कोरोलरी वाला बन गया कि नहीं, इसको आप भी पॉजिटिवली ओरिएंटेड लीजिएगा। एक कोरोलरी वाला बन गया, मतलब इस केस में जो एक्चुअल फंक्शन का इंटीग्रेशन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये जो अंदर वाला सर्कल मैंने ले लिया उसको C1 नाम दे दूंगा, इसके ऊपर इंटीग्रेशन के, और यहां से आंसर आ जाता है। मैं आपको बता पाया कि नहीं, ये पूरी लॉजिक यही है फ्रेंड्स। और यही पे मैं बोल रहा था, नेट में जो क्वेश्चन आया था इसी कॉन्सेप्ट पे आया था, तो मैं एक एग्जांपल लूं तभी आपको समझ में आ पाएगा। तो चलिए एक एग्जांपल लेके मैं ये मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन के लिए एक एग्जांपल लूं और आपको बताऊं कि देखो भाई कैसे ये अप्लाई होता है। नेट में भी क्वेश्चन बने हैं, अक्सर होम एग्जाम्स में भी बनते हैं। क्या है? आपको क्वेश्चन ये दे रहा है, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन, ठीक है ना, इंटीग्रेशन 1/z माइनस z0 dz, ठीक है ना, ओवर द कॉन्टूर C where C is any contour containing z is equal to z0, ठीक है ना। अब आते हैं सॉल्यूशन। देखिए यहां पे कैसे कूसी-गोडसेट थ्योरम फेल मारता है, जो एक्चुअल कूसी-गोडसेट थ्योरम था, और उसको हम कैसे मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन का कॉन्सेप्ट यूज करके करते हैं। पूरा होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए यहां पे आते हैं, जो कॉन्सेप्ट था यहां पे, ये देखिए ये मेरा कॉन्टूर है, ठीक है ना, क्वेश्चन में C, और वो करता क्या है, यहां पे एक पॉइंट है z0, इसको वो कंटेन करता है। अब मैं आता हूं fz की बात करता हूं। fz जो मेरा फंक्शन है यहां पे fz, वो क्या है, 1/z माइनस z0। ये देखिए pz जो मैं बताया था, ऐसे एज्यूम करिए आप, ये पॉलिनोमियल कांस्टेंट, ये भी पॉलिनोमियल है, qz मैंने लिख दिया, नीचे वाला भी, ये दोनों अगर अलग अलग मैं कंसीडर करूं इंडिविजुअली इंटायर फंक्शन है। इंटायर फंक्शन है तो ये जो कॉन्टूर लिया है इसमें तो इंटायर होंगे ही होंगे, लेकिन चूंकि fz इन दोनों का कोसेंट है, रेशनल हो गया ना, तो ये उसी पॉइंट पे एनालिटिक नहीं होगा जहां पे ये जीरो हो जाए। तो qz मेरा जीरो कहां हो रहा है, नीचे वाला, वो किस पे जीरो होगा, z इक्वल टू z0। इसका मतलब क्या हो गया, तो अब मैं सोल्यूशन भी तैयार कर रहा हूं इसी के साथ साथ। इसका मतलब जो हुआ, fz इज एनालिटिक at each point inside and on C except z is equal to z0। अब देखिए कूसी-गोडसेट थ्योरम फेल हुआ, यहीं पे मैं लिखता हूं नोट करके, कूसी-गोडसेट थ्योरम फेल हो गया। कूसी-गोडसेट थ्योरम फेल्स। क्या था कूसी-गोडसेट थ्योरम, कि इस कॉन्टूर के ऊपर और अंदर हर एक पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक हो, तो इस कॉन्टूर के ऊपर उस फंक्शन का इंटीग्रेशन, कॉन्टूर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो। ये था कूसी-गोडसेट थ्योरम। अब कूसी-गोडसेट थ्योरम फेल हो गया, तो करेंगे क्या अब, तो इसको तो इवैल्यूएट करना पड़ेगा ना। तो अब करने के लिए क्या करेंगे, अब यही मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, लॉजिक समझिएगा। अब मैं इस z0 को घेरते हुए एक मैं डमी सर्कल लिया, ये सर्कल है,
इसका मैंने नाम दे दिया C1, जिसकी रेडियस में मान के चल रहा हूं इस बहुत स्मॉल इप्सिलॉन रेडियस का है, ये इप्सिलॉन है लिखा हूं, अगर दिखे तो ठीक है, इप्सिलॉन है, इप्सिलॉन पॉजिटिव, मतलब इप्सिलॉन रेडियस का मैं एक सर्कल कंसीडर कर लिया, ठीक है ना, जो कि पॉजिटिवली ओरिएंटेड है। तो अब क्या हुआ, चूंकि जो एफजेड है इस बाउंड्री पे ओरिजिनल सी और इसके अंदर हर पॉइंट पे एनालिटिक है एक्सेप्ट दिस पॉइंट। अब मैंने क्या किया, जैसे ये एक सर्कल बना दिया, मतलब क्या हुआ, होल कर दिया, इतना पोर्शन काट के निकाल दिया। तो काट के जैसे ही निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये जो मेरा रीजन है, ये देखिए येलो वाला, इस रीजन में जितने पॉइंट्स आएंगे उन पे फंक्शन एनालिटिक होगा, होगा कि नहीं होगा, प्लीज बोलिएगा, उन पे जो है फंक्शन एनालिटिक होगा। और जो ओरिजिनल कॉन्टूर है सी, उसके बाउंड्री पे भी हर एक पॉइंट पे होगा, हर एक पॉइंट पे, और ये जो पिंक है ये बाउंड्री पे भी होगा। तो ये थ्योरम लगता है कि नहीं, ध्यान दीजिए, ये वाला थ्योरम मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन के लिए। इनफैक्ट ये मेन थ्योरम ये थी, लेकिन उसका कोरोलरी मैंने बताया था पॉजिटिवली ओरिएंटेड के लिए ये थ्योरम होल्ड करेगा। तो चलिए अब कैसे इसके आगे आप लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, नाउ कंस्ट्रक्ट अ सर्कल, ठीक है ना। अब सर्कल को अगर लिखना है आपको तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, z इक्वल टू, ठीक है, Z0, ये सेंटर हो गया, प्लस रेडियस मेरी इसकी क्या है, इप्सिलॉन e टू द पावर i थीटा। प्लीज चेक करिएगा, जहां पे ये थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा, दिस, ये मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स। सो कंस्ट्रक्ट अ सर्कल दिस, इसको दूसरा भी फॉर्म था, याद करिए क्या, ये भी लिख सकते थे आप, z माइनस Z0 मॉड लेस देन इप्सिलॉन, ये भी आप लिख सकते थे। अच्छा, लेस देन इप्सिलॉन नहीं, सर्कल बनाना है ना, ये तो रीजन बन जाएगा। एक मिनट माफ करिएगा, इसको मैं, क्या हो गया, चलिए हाँ हो गया, थोड़ा सा आपको लिखावट भी थोड़ा स्लो आ रही होगी, चलिए अब मैं आराम से कर रहा हूं, चाहे मैं ये लिखूं या ये लिखूं। तो नाउ कंस्ट्रक्ट अ सर्कल दिस centered at z इक्वल टू Z0, ठीक है ना, विद रेडियस, मैं लिख देता हूं विद रेडियस इप्सिलॉन रेडियस का, लेकिन ये इप्सिलॉन बहुत छोटा है। जैसे ही आपने ये कंस्ट्रक्ट किया मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन्स के लिए, ये जो है ना, ये जो है अप्लीकेबल हो जाएगा जो थ्योरम थी। तो अब मैं यहां पे आ जाता हूं, देन बाय Cauchy-Gaussat थ्योरम फॉर multiply connected डोमेन्स। अब ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इस सर्कल, इसका नाम दे देता हूं, ऊपर मैंने लिखा है C1, चलिए C1 सर्कल का नाम दिया। तो क्या हो जाएगा, जो एक्चुअल क्वेश्चन में मेरा इंटीग्रेशन था, ये fz dz, ये किसके इक्वल हो जाएगा, मैं इस सर्कल के ऊपर निकाल लूं। तो सर्कल क्या है मेरा, कॉन्टूर इंटीग्रेशन ओवर C1 fz dz, ठीक है ना। और एग्जैक्टली ये क्या है, फंक्शन की वैल्यू रख देता हूं ना, जो फंक्शन है z माइनस Z0 dz, ठीक है, इसको लिख लिया इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, अब ये निकाल लीजिए, इसकी जो वैल्यू होगी वही एक्चुअल इंटीग्रल की वैल्यू होगी। तो अब मैं निकाल रहा हूं फॉर इंटीग्रेशन, सॉरी C1 है यहां पे, इंटीग्रेशन ओवर C1 कॉन्टूर इंटीग्रेशन z माइनस Z0 dz, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहां पे मैं जब ये इवैल्यूएट करूंगा तो कैसे करते थे, याद करिए, इसको डेफिनेट इंटीग्रल में बदलते थे ना, और उसके लिए इस कॉन्टूर का इक्वेशन चाहिए था। कॉन्टूर का इक्वेशन यहां पे है, क्या है, मैंने लिया है ना, कहां गया, ये देखिए, Z0 प्लस इप्सिलॉन e टू द पावर i थीटा, ठीक है ना, यहां पे ये z इक्वल टू लिखते हैं ना, z इक्वल टू दिस, जहां पे थीटा जो मेरा वेरी करेगा 0 से 2 पाई के बीच में।
मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। अब आते हैं इस कॉन्टूर इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करते हैं। ठीक, याद करिए, मैं फिर से कॉन्टूर इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला लिखा था, यहां पे वेरिएबल जो रियल पैरामीटर है थीटा ले रहा हूं, थीटा इजकल टू 0 से 2 पाई। याद करिए, मैं पहले पूरा रिकॉल करता हूं। फंक्शन ऑफ ये जो z हुआ करता था, इसको थीटा के टर्म में लिख लेंगे, फिर z डैश थीटा और फिर यहां पे d थीटा, यही होगा। अब चलिए फटाफट लिखिए, थीटा इजकल टू 0 टू 2 पाई। यहां पे ध्यान दीजिए, ये जो z है ना, थीटा 0 के टर्म में लिखेंगे। z0 तो मेरा एक नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, एक नंबर है, कांस्टेंट है। ये z मेरा वेरिएबल है, तो इस z की वैल्यू देखिए थीटा के टर्म में ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 1 अपॉन z की वैल्यू ये पूरी रख दीजिए, क्या है z0 प्लस इप्सिलॉन e टू द पावर i थीटा। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। दिस ये मेरा z है, माइनस पहले से ही आपका z0 है, ये हो गया। ये तो मेरा इतना पोर्शन आया, ये जो वैल्यू मैंने किया इतने पोर्शन का किया, ये मेरा इतना आ गया, ठीक है ना। अब यहां पे क्या करेंगे, z डैश थीटा, तो z मेरा ये है ना, इसी को मैं थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। तो z0 कांस्टेंट है, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे 0। यहां पे देखिए इप्सिलॉन, लेकिन e टू द पावर i थीटा को करेंगे तो i e टू द पावर i थीटा, ये हो जाएगा। प्लीज बोलिएगा, तो बस इसको लिख दीजिए जरा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, क्या था, i बाहर लिखिए, इप्सिलॉन e टू द पावर i थीटा एंड देन d थीटा। प्लीज चेक करिएगा। अब यहां से क्या होगा, सिंप्लीफाई करिए, थीटा इजकल टू 0 से 2 पाई 1 अपॉन z0 से कैंसिल हुआ, इप्सिलॉन e टू द पावर i थीटा, और ऊपर मेरा क्या है उसको मैं लिख देता हूं i इप्सिलॉन e टू द पावर i थीटा d थीटा। अब देखिए बहुत सारी क्वांटिटीज कैंसिल होंगी, इप्सिलॉन e टू द पावर i थीटा पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरा फ्रेंड्स, i बचा, i को मैंने बाहर लिया, इंटीग्रेशन थीटा इजकल टू 0 टू 2 पाई और d थीटा। अब यहां से i इसको करेंगे तो थीटा आएगा, इंटीग्रेशन लिमिट रख दीजिए 0 से 2 पाई, ठीक है। तो अल्टीमेट क्या हो गया, i इंटू 2 पाई, मतलब 2 पाई i। तो याद रखिए, ये जो मेरा इंटीग्रेशन आया, ठीक है ना, ये मेरा क्या हुआ, ये क्या हुआ 2 पाई i। सो दिस विल इंप्लाई इंटीग्रेशन, कॉन्टूर इंटीग्रेशन fz मैं सीधे लिखता हूं, पूरा लिख दो ना, चलिए, कॉन्टूर इंटीग्रेशन 1 अपॉन z माइनस z0 dz, दिस इज इक्वल टू 2 पाई i। इसको एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद कर लीजिए फ्रेंड्स, इसको एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट आप याद कर लीजिए, ठीक है ना, कि ये मेरा फंक्शन है एक्चुअल 1 अपॉन z माइनस z0, जहां पे c कोई कॉन्टूर होगा जो इस पॉइंट z0 को कंटेन करेगा, तो ये कॉन्टूर इंटीग्रेशन की वैल्यू 2 पाई i आएगी। इसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद कर लीजिए। बाकी रहा प्रूफ, मैंने प्रूफ आपको दे दिया, कुसी-गोडसेट थ्योरम ऑफ मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन। अब जो नेट में क्वेश्चन आया, कैसा आया था वो एक्चुअल, अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं। वो नेट का एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं, लेकिन कैसा बना होगा मैं उसको आपको बता रहा हूं। देखिए कैसा रहा होगा, आपसे इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, जैसे बोल दिया इवैल्यूएट दिस 1 अपॉन z dz वेयर ये c जो है ना, ये सर्कल है मॉड z इक्वल टू 1। अब देखिए ये डायरेक्ट जो है, अब ये रिजल्ट आपने याद किया, ये पूरा प्रूफ हो गया, मैंने प्रूफ भी कर दिया, तो डायरेक्ट आप करेंगे। ये है क्या, जरा आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैंने ये ड्रॉ किया x एक्सिस y एक्सिस, यहां पे जो कॉन्टूर है मेरा एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है 0 और इसकी रेडियस मेरी क्या है 1, ठीक है ना, रेडियस मेरी क्या है 1। अब ध्यान दीजिएगा, अब आता हूं फंक्शन fz जो मेरा है ये क्या है 1 बाई z। सेम रूल से इसको pz मानिए
और नीचे इसको QZ। ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला फंक्शन बीइंग कांस्टेंट पॉलिनोमियल इंटायर मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफरेंशिएबल या एनालिटिक, नीचे वाला भी बीइंग पॉलिनोमियल पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या है एनालिटिक मतलब डिफरेंशिएबल। लेकिन ओवरऑल जब फंक्शन देखेंगे तो ये जहां पे जीरो होगा ना नीचे वाला, तो QZ कहां पे जीरो होगा? ऑब्वियस सी बात है Z इक्वल टू 0 पे, मतलब ओरिजिन पे। अब ध्यान दीजिए ये जो फंक्शन है FZ वो केवल और केवल एक पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है, क्या है Z इक्वल टू 0, और वो पॉइंट जो है ना इस कॉन्टूर जो क्वेश्चन में दिया उसके अंदर है, यही मेरा C है, कॉन्टूर के अंदर है। ठीक, तो अगर ये डायरेक्ट रिजल्ट लगाएंगे तो इस रिजल्ट से देखिए दिस 1 अपॉन ये देखिए Z है, मतलब इस Z0 की जगह 0 रख दिया ना, यही पॉइंट जो है इस ओवरऑल फंक्शन का ऐसा पॉइंट है जिसपे फंक्शन एनालिटिक नहीं है। और दिस dz ये क्या हो जाएगा? सिंपली आपका आंसर क्या आना चाहिए? 2 पाई आई। बिना देखे आप 2 पाई आई कर देंगे बट इस रिजल्ट को यूज करके। लेकिन अगर आपकी जिद होगी कि नहीं भाई हम तो करेंगे सॉल्व मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन, तो यहां पे एक सर्कल और ले लीजिए, ठीक है ना, इसको C1 नाम दे दीजिए। जैसा हमने ये किया ना बिल्कुल उसी तरीके से कंस्ट्रक्ट करेंगे और ये ले लेंगे। तो अब यहां पे जो रीजन मेरा बनेगा ये देखिए, क्योंकि क्या था इस कॉन्टूर के अंदर और बाउंड्री पे हर एक पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक था एक्सेप्ट केवल एक पॉइंट। इस पॉइंट को घेरते हुए मैंने ये एक कॉन्टूर लिया C1। ये कॉन्टूर क्या है? सर्कल। और ये सर्कल क्या होगा? मॉड Z। अच्छा ये चल नहीं रहा है पेन, ये ले लिया मैंने, सेंटर मैंने 0 लिया, तो मॉड Z दिस इज इक्वल टू इप्सिलॉन, या इसी को मैं पोलर फॉर्म में लिखूं तो Z इक्वल टू, यहां पे सेंटर देखिए एक्चुअल क्वेश्चन में सेंटर मेरा Z0 था, यहां पे ऊपर वाला जो थ्योरम प्रूव किया ये Z0 था, लेकिन यहां पे Z0 में मेरा क्या है? ओरिजिन है ना, सेंटर 0, तो 0 प्लस इप्सिलॉन e टू द पावर i थीटा, जहां पे थीटा जो है 0 से 2 पाई के बीच में वैरी करेगा। ठीक है, ये ले लिया आपने। अब देखिए ये पूरा वही थ्योरम लगा दीजिएगा। सो बाई, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं अगर ये समझ गए, अगर ये रिजल्ट याद है, नहीं तो फिर इसी को कैसे करेंगे? बाई कूसी-गोडसेट थ्योरम फॉर मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन। जो मेरा एक्चुअल क्वेश्चन है, मतलब ये जो क्वेश्चन दिया था दिस ओवर द कॉन्टूर C दिस विल बी इक्वल टू, इस कॉन्टूर को मैंने नाम दे दिया C1 ना, दिया है तो C1 के ऊपर क्या? FZ dz। ठीक, ये हो गया। बिल्कुल यही प्रोसेस है, ऊपर वाला ही प्रोसेस आप फॉलो करेंगे। अब यहां पे क्या करेंगे? इसको इवैल्यूएट कर दीजिए, सब कुछ वहीं पे सेम है। लिमिट थीटा इक्वल टू 0 टू 2 पाई 1 अपॉन Z की वैल्यू देखिए यहां से रखेंगे इप्सिलॉन e टू द पावर i थीटा, ठीक है ना। और यहां पे ध्यान दीजिएगा जो रूल मैंने बताया था वो कॉन्टूर इंटीग्रेशन का ये, तो इतना पोर्शन तो ये मैंने लिख दिया 1 अपॉन इप्सिलॉन दिस, और यहां से क्या आ जाएगा? Z डैश थीटा। Z डैश थीटा देखिए मैं यहां पे कैलकुलेट किया हूं, वो रटने की जरूरत नहीं, यही से हो जाएगा। इसको थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो i इप्सिलॉन e टू द पावर i थीटा d थीटा। अब यहां से ये इप्सिलॉन ये पूरा पोर्शन कैंसिल आउट, तो मेरा बचेगा क्या? तो यहां पे बच गया i बाहर ले लीजिए, i आप बाहर लीजिए, एंड दिस विल बी थीटा इक्वल टू 0। ओहो हैंग करता है फ्रेंड्स, कोई बात नहीं। थीटा इक्वल टू 0 तो 2 पाई डी थीटा। अब ये क्या हो जाएगा? i ब्रैकेट में थीटा लिमिट 0 टू 2 पाई, और ये क्या आ गया? 2 पाई i। तो याद रखिए ये एज अ रिजल्ट मैंने जो ऊपर किया है, एज अ जनरल रिजल्ट कोई भी कॉन्टूर C हो ये कंडीशन होगा तो हमेशा 2 पाई i ही आता है इंटीग्रल की वैल्यू, ये 2 पाई i ही आएगा। इसको रट लीजिए एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट इसको रट लीजिए, रट्टाफिकेशन एंड घोटलाइजेशन, आप रट लीजिए इसको। बट हमारे एक सर हुआ करते थे, फिजिक्स पढ़ाते थे, तो बोलते थे रिजल्ट्स को कि रेक्टिफिकेशन एंड यूटिलाइजेशन, मतलब दिमाग में रट लीजिए। एनीवेज नहीं रटते हैं, प्रोसेस पता है, कॉन्सेप्ट पता है, उससे भी मैंने इसको सॉल्व करके बताया, 2 पाई आई ही आएगा। होपफुली
ये जो पूरा इतना बड़ी वीडियो मैंने बनाया कुसी-गोडसेट थ्योरम फॉर मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन, वो आपके पास पहुंच पाया होगा, ठीक है ना। एक एक कॉन्सेप्ट पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। और मेरे प्यारे मोर देन 70% व्यूअर्स जो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा क्योंकि आपको भी हर्ट करे मे भी, तो आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, हमें मोटिवेट करिए, ठीक है ना। एनीवेज, तो ये क्वेश्चन मैंने कर दिया। अब इसके बाद जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है कुसी इंटीग्रल फार्मूला, जिस पे भर भर के क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वहां पे चलेंगे, बट यहां पे अगर स्टिल कोई डाउट होगा प्लीज कमेंट सेक्शन में आप कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा, ठीक है। तो यहां पे मैं ये वीडियो फिनिश करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट मेरा एफर्ट कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।